आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। दुलार चंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीवान में जाकर कहा कि शहाबुद्दीन का बेटा अगर चुनाव जीत गया तो क्या होगा। ठीक योगी के बयान के बाद उसी सीवान में एक पुलिस वाले की लाश मिलती है। यही नहीं, मोकामा में जन सुराज पार्टी का प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है और इस केस में जेडीयू के उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह फंस जाते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जंगल राज नहीं है? आखिर मोकामा में कट्टा दुनाली का इस्तेमाल किसने किया? जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या किसने की? तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि किसने दुलार चंद यादव की हत्या की है और क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी की जाएगी? एनडीए उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, चश्मदीदों के होश उड़ाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी 20 साल पुराना जंगल राज याद दिलाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले बिहार में 2 हॉट सीट पर हत्या का मामला सामने आ जाता है। दोस्तों, दुलार चंद यादव के परिवार वाले एनडीए उम्मीदवार पर साफ आरोप लगा रहे हैं। असल में पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। असल में जन स्वराज के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह के बीच टकराव हो जाता है। सुनिए पीयूष प्रियदर्शी ने क्या कहा। दुलार चंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है। ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें ये नहीं की जाए गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार चचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से देख लीजिए किस तरह का माहौल है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है। डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया। देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। किसानों समाज के लोग को मारेगा। उस गाड़ी को फोड़ा गया है। इस गाड़ी में फोड़ा गया है। क्या डर गए दुलार चंद यादव जी, यादवों के नेता जो है। दोस्तों, ये उसी वक्त का वीडियो है जब मोकामा में हिंसा हुई और उसके बाद खबर ये सामने आती है कि दुलार चंद यादव मारे गए। उसके बाद कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं, कई सारे लोगों की बाइट वायरल होती है। अब जरा इस न्यूज को देखिए। एबीपी न्यूज की खबर में ये लड़का दावा करता है कि मैं वहीं पर था। 2 बंदे जो अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने दुलार चंद यादव को पकड़ा, फिर गोली मार दी। ये दावा किया जा रहा है। परिवार वाले अनंत सिंह पर भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस ट्वीट को देखिए। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं? जो कथित पत्रकार अपने दुलरुआ अनंत सिंह के मुंह में माइक लगाकर रील कंटेंट बनाया करते थे, अब नीतीश जी और मोदी जी के मुंह पर माइक लगाइए, शायद मंगल राज फिर से दिखने लगे। दोस्तों, अब आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। दोस्तों, पीयूष प्रियदर्शी आरोप लगाते हैं कि सबसे पहले अनंत सिंह ने बोला कि पुष्पा को मारो, उसके बाद गाड़ी पर पत्थर चलाए गए, पीछा किया गया, दुलार चंद पर हाथ छोड़ा गया। मीडिया से इंटरव्यू में खुद अनंत सिंह इस बात को कबूलते हैं कि दुलार चंद यादव ने सबसे पहले हाथ छोड़ा, वो बदतमीजी कर रहा था, उसने हमला किया। ये आरोप लगाया है अनंत सिंह ने कि हम तो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे थे, दुलार चंद यादव और उनके आदमियों ने हम पर हमला किया, हमारे काफिले को टारगेट किया गया। दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस टकराव में जन सुराज समर्थक दुलार चंद की हत्या हो जाती है। इस मामले में विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है,
फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है, कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। दोस्तों अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दुलार चंद यादव कैसे मारे गए, और सबसे बड़ा सवाल किसने मारा। अनंत सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है, ये सारे सवाल विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सिवान में अपराधियों ने एक एएसआई की जान ले ली। पुलिस ने बताया कि दरौंदा थाने में तैनात एएसआई अनिरुद्ध कुमार की बदमाशों ने मार डाला। इस घटना से पूरे सिवान में हड़कंप मच गया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।